हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 24 है, जिसमें आज हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है कि अ, ये नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में के रिलेशनशिप को बताता है। It represent the relationship between national income and the level of investment in an economy के इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो और जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। और इन्वेस्टमेंट का एक जो फर्में होती हैं फर्में होती हैं, वो जब न्यू मशीन्स टूल्स वगैरह जब खरीदती हैं उस पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो जाता है। इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जब हम या गवर्नमेंट हो गई या फर्म हो गया, जब इकोनॉमी के लिए कुछ खरीदती है, एक्सपेंडिचर करती है, या न्यू टूल्स वगैरह खरीदे जाते हैं, मशीन्स वगैरह खरीदे जाती हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जो आगे चल के प्रॉफिट देता है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन represents the relationship relationship between national income and level investment in an economy। दोनों के बीच में रिलेशनशिप को नेशनल इनकम और जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो फर्में होती हैं वो जो मशीन्स वगैरह खरीदती हैं और नई न्यू टूल्स खरीदती हैं, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ वाई। और इन्वेस्टमेंट भी इनकम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे इनकम होगी वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, जैसे हमने सेविंग में पढ़ा था, जो कंजम्पशन होता है, जो सेविंग होता है, सब आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि जैसे ही आपकी इनकम होगी वैसे आप कंजम्पशन करोगे, वैसे आप सेविंग करोगे, वैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसी फर्में होंगी, लार्ज फर्में होंगी, स्मॉल फर्में होंगी, उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करे जाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन इनकम, या ऐसे भी बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम, या ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। आपकी इनकम पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। ये ऑलरेडी कई बार हम पढ़ चुके हैं। कीन्स ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को लीनियर फॉर्म में बताया है, चलिए वो भी देख लेते हैं हम। algebraic expression of investment function। algebraic कह लीजिए या लीनियर इक्वेशन कह लीजिए, कुछ भी। algebraic expression of investment function। ये हो जाएगा, ये कीन्स ने इसका लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर फॉर्म दिया है, या एल्जेब्रिक फॉर्म कह सकते हैं। आई इक्वल्स टू आई माइनस के आई। तो आई से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ये हो जाएगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट।
ये आपका कीन्स ने ये एक इक्वेशन कीन्स के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे कीन्स ने कहा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, कि जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बढ़ता है, घटता है, तो उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज या इंक्रीज करता है। यहाँ पे लिख देंगे कीन्शियन इन्वेस्टमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कीन्स। कीन्स ही बताते हैं कि कैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो कैसे आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, उस चीज के बारे में यहाँ पे कीन्स बताते हैं। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट changes in response interest rate। ठीक है, यहाँ पे कीन्स ये बताते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कि कैसे इन्वेस्टमेंट, ये बताता है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस आते हैं, वो आपका कीन्स बताते हैं। तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, बढ़ता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपका कम होता है। जब आपका ब्याज की दर बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आपके कम हो रहे होते हैं। और जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। यही बताता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कीन्स का इन्वेस्टमेंट फंक्शन यही बताता है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट आप कम कर दोगे, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दोगे। यही यही बताता है कीन्स का इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है? एक सिंपल सा छोटा सा कंपैरिजन करती है जो फर्में होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो फर्में एक छोटा सा कंपैरिजन करती है, वाई इनवर्स रिलेशनशिप, क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जो फर्में होती है सिंपल कंपैरिजन करती हैं। फर्म एक सिंपल सा कंपैरिजन करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और वर्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। इसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करती हैं, तब हमें जाके पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एमईसी क्या होता है, मार्जिनल रेट एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट, ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, वही आपका एमईसी हो जाता है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कि जो आपने एक्स्ट्रा मशीन्स वगैरह लगाई उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना वापस रिटर्न मिल रहा है, वही आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका मीनिंग लिख देती हूँ। इट रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन additional investment
एमईसी का बस सिंपल सा मतलब यही हो जाता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का सिंपल सा मतलब यही हो जाता है कि जो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है उससे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। कैपिटल का मतलब होता है कि वही जो गुड्स वगैरह, कैपिटल का मतलब होता है कि वही जो फर्मों के पास मशीन वगैरह होती है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी गई है, कि जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मशीन वगैरह लाई गई हैं, उनसे आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है, वही आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाएगा। इट रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसी को हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो ये आपका इसमें एमईसी हो जाएगा, एमईसी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, कि जब आपका इफ marginal efficiency of capital is greater than rate of interest, or if marginal efficiency of capital is less than of greater than uh, marginal efficiency is less than rate of interest, तब क्या होता है, तो अगर आपका हाई एमईसी होगा और लो एमईसी होगा तो उस समय इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा होगा। एमईसी होता है जो आपका एमईसी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब एमईसी आपका हाई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है, तो उस समय क्या हो रहा होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, फर्में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, मतलब आप प्रॉफिट में हो रहे होते हो, क्योंकि आपका उस समय क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ब्याज दर कम होती है। और एमएसी क्या होता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो आपका क्या होता है, हो जाएगा जो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो फर्में जो होंगी उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही होंगी। और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई, और सेकंड सिचुएशन क्या हो जाएगी, सेकंड सिचुएशन में हो जाएगा कि अगर आपका एमईसी कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, ब्याज दर ज्यादा होगी, तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट कम करते हो। और अगर उस समय जब आपका एमईसी कम होगा तो आपका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रहा होगा, तो अब आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, तो उस समय इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, प्रॉफिट नहीं दे रहा होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो उस समय जो इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिटेबल नहीं होता है। जब इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो फर्में जो होंगी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। तो ये सिचुएशंस थी यहाँ पे कि एक इन्वेस्ट जो आपका, इसीलिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होगी जिसको अभी हमें पीछे की जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा था कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है, एक सिंपल सा फर्मों ने कंपैरिजन किया एमईसी को लेके और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, जहां पे ये निकल कर आया कि अगर आपका एमईसी ज्यादा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल में है, कि आप ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, फर्में ज्यादा प्रॉफिट कर रही हैं। और अगर आपका एमईसी कम है, यहाँ पे अगर आपका एमईसी कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, फर्में यहाँ पे कम इन्वेस्ट कर रही है। तो यही रीजन है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये था आपका एमईसी। एमईसी का सिंपल सा मतलब हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब भी पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, तो जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे कितना रेट ऑफ रिटर्न वापस मिल रहा है आपको, वही आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने रीजन भी बता दिया क्यों इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एमईसी ज्यादा हाई और लो की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हाई हाई एमईसी है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और लो एमईसी है तो इन्वेस्टमेंट आपका कम होगा, क्योंकि उस समय आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट के टाइप हमने सेविंग और जब इन्वेस्टमेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हमने साथ में पढ़ा था, तो उस समय हमने इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स पढ़े थे। आपका पहला क्या था कि एक ऑटोनोमस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस
इन्वेस्टमेंट, दो तरह के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट डन बाय गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, कि ये जो इनकम होते हैं इनका इनकम से रिलेशन नहीं होता, क्योंकि वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जैसे रोड्स हो गए, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हो गए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो गए जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, वो आपके ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा कि डन बाय गवर्नमेंट्स, ये सरकार के द्वारा किए जाते हैं autonomous investments done by governments, ये सरकार के द्वारा किए जाते हैं। फिर आपका क्या हो जाता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये इनकम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो आपके जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपके ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, जो और इट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द इनकम, ये इनकम से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो आम लोग होते हैं ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा किए जाते हैं कि और इसीलिए उनकी इनकम से भी रिलेटेड होते हैं, कि अगर उनकी इनकम जिस हिसाब से उनकी इनकम होगी उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं, डन बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स और डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन द इनकम, ये इनकम से रिलेटेड होते हैं। सिंपल सा यही होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बस हमें यही याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इनकम से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डन बाय इंडिविजुअल्स, ये लोगों के द्वारा की जाते हैं, ये डिपेंड अपॉन द इनकम, ये इनकम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की इनकम होगी उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम इनकम होगी तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं, आपके ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन का डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो जाएगा, इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इधर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ गिरता हुआ क्यों है, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ होता है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसीलिए ये जो इन्वेस्ट इसका डायग्राम है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग का हो जाता है। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन का डायग्राम फ्रेंड्स। वह सिंपल सा इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बताता है, इट shows the relationship between national income and level of investment। जो आपका नेशनल इनकम होती है इकोनॉमी की, और जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं इकोनॉमी में, उनके बीच की रिलेशनशिप को शो करता है कि इकोनॉमी में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उस पर नेशनल इनकम पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें हमें बताता है। और जो फर्म होती है, फर्म के द्वारा जो भी नए नए टूल्स खरीदे जाते हैं, मशीन खरीदे जाते हैं, उस पर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन को बताया कि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। फिर हमने एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है उससे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, वही आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाता है। इसके बीच की भी रिलेशनशिप को हमने आज इस क्लास में हमने समझा। और दो इसके टाइप्स होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेशनल इनकम का। और
बस आपसे यही कहना है कि मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।